हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा सीबीएसई 10th बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है मैथ का 17 फरवरी को। उसका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ये क्वेश्चन देखो एपी से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में आता है। इसमें एक मतलब 2 एपी दिया हुआ है और उससे पूछा है ये 3 सवाल। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर तुम लोग को 5 मार्क्स लाना है तो ये पक्का क्वेश्चन देख के जाना। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो इस क्वेश्चन क्या है ये कि इन अ क्लास, एक क्लास में एक द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टू बॉयज आर्यन एंड रोशन राइट्स द एपी दिस एंड दिस। नाउ द टीचर आस्क, यानी कि एक क्लास में एक टीचर सभी स्टूडेंट को बोला कि एपी लिख के दिखाओ। तो पूरे क्लास में से 2 बच्चों ने, जिसका नाम आर्यन और रोशन है, वो दोनों ने एक एक, एक एपी लिखा। आर्यन का जो एपी है वो है -5, -2, 1 एंड 4। देखो आर्यंस एपी, ठीक है, आर्यन एपी देखो कितना है, -5, -2, 1 एंड 4, ठीक है। और फिर रोशन का एपी है, देखो। तो तुम लोग को ऐसे लिख के आना है, ये सब लिखोगे ना तो टीचर तुमको मार्क्स पक्का देगा। तो जो हमारा रोशन का जो एपी है वो है ये 187, 184 और 181 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशन, यानी ये दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है यानी डी, वो दोनों का सम पूछा है। तो सबसे पहला हम लोग निकाल लेते हैं। तो आर्यन के एपी में देखोगे तो यहाँ पे कितने का कॉमन डिफरेंस है, तो -2 -5। अगर यहाँ से D1 निकालोगे तो कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा, -2 + 5 यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। ये D1 यानी आर्यन का निकल गया कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं रोशन का यानी D2, 184 - 187, ठीक है। तो ये कितना आया, ये आया -3। तो हमारा D1 आया कितना, 3, और D2 आया -3। अब पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी कि दोनों का सम। तो हम लोग D1 + D2 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना है, 3 + -3, तो ये आ गया 0। तो जो हमारा फर्स्ट का आंसर है वो है 0, यानी कि सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपीज आर 0, ठीक है। फर्स्ट निकल गया हम लोग का। अब निकालते हैं दूसरा। दूसरा देखो, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड 34th टर्म रिटन बाय रोशन एपी, ठीक है, यानी कि ये रोशन का एपी है, ठीक। और इसमें से हम लोग को 34th टर्म निकालना है, यानी इसका 34वां टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसका देखो फर्स्ट टर्म क्या है, ए इसका 187 है ना। और इसका डी हमने यहाँ पे निकाला D2 जो कि -3 है। और हमारा यहाँ पे एन हमको दिया हुआ है 34, ठीक है, 34। अब तुम लोग को फॉर्मूला पता होगा एपी का कि एन 34 अगर हम लोग को निकालना होगा, सॉरी, कि एन अगर हमको निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। ए है, डी है, एन भी है, तो यहां से निकल नहीं जाएगा। तो हमको 34 निकालना है, तो an 34 = ए कितना है 187 प्लस एन कितना है 34 -1, डी कितना है -3। तो an 34 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कर लो। तो an 34 हमारा आएगा, रुको यहाँ पे बनाता हूँ मैं, पता नहीं फोन में दिख रहा होगा कि नहीं, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं बताना, ठीक है। तो 187 और प्लस में 33, 33 तिया 99 हो जाएगा ना, यानी -99। इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा ये, -99 करोगे तो 87, 9 और 3 12, 12 या 12 घटा दो 88। इसका आंसर आएगा 88, यानी कि जो 34वां टर्म है रोशन के एपी का वो है 88, ठीक है। अब जो हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है वो है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बाय आर्यन एपी, यानी कि जो आर्यन का एपी है ये, जो आर्यन का एपी है ये, इसका हम लोग को 10 टर्म तक का सम निकालना है, यानी कि ये जो लगातार 10 टर्म तक गया होगा वो सब का सम निकालना है, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ, पहले ये मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा वहां पे कैमरा में। बाकी सब रहने देते हैं, ठीक है। बस D1 D2 याद रखना, और पक्का ये सवाल तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा, इसको समझ लो, 10 बार बना लो, 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तीसरा हमारा जो है वो है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बाय आरएनएपी। तो यहाँ हमारा D1 निकला था, कितना D1 निकला था हमारा, हाँ,
प्लस का 3 और D2 निकला था हमारा माइनस का 3। ठीक है, लिख लिए। और हमारा A34 क्या निकला? A34 निकला हमारा 88। ठीक है, याद रखना इसको। और ये सब लिखना होगा तुम लोग क्लास में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी अब तुम लोग जानते हो कि सम ऑफ एसी का क्या होता है फॉर्मूला। तो सम ऑफ एसी एसएन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो आर एन के एपी में से निकालना है तो आर एन का हम सब चीज लेंगे। तो आर एन का फर्स्ट टर्म यानी ए क्या है? ए है इसका -5 और एन है इसका 10, यानी सम ऑफ 10 टर्म निकालना है तो एन का वैल्यू 10 हो गया। फिर यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है? इसमें डी का वैल्यू देखो -3 है, हाँ 3 है देखो। ठीक है, तो अब सब पता है, ए है, एन है और डी भी है, तो निकाल लो एस एन, यानी कि एस एन ऑफ 10 यानी सम ऑफ 10 टर्म्स। एन कितना है? 10/2 2 इंटू ए कितना है? -5 प्लस n-1 यानी 10-1। डी कितना है? 3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा 27, ये बचा 5 इंटू 17, यानी कितना आएगा? 7 × 5 = 35, 5 3, 5 × 5 और 3 8, 17 × 5 = 85। ठीक है, तो हमारा जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स था आर एन के पी का वो आया 85। अब देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, तीनों आ गया, लेकिन तुम लोग को लास्ट में लिखना होगा, यहां लिखना तुम लोग, यहां नीचे कि हेंस सम ऑफ बोथ एपीज कॉमन डिफरेंस इज 0। ठीक है, एंड ठीक है, फर्स्ट का हो गया। एंड 34th टर्म ऑफ रोशन एपी कितना था? 88 था। ठीक है, यहाँ एंड मत दो, यहाँ कॉमा दे दो, एंड बाद में लिखेंगे यहाँ पे। एंड अब क्या? सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ आर एन ए पी कितना आया? ये 85। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे कर देना फिर। ठीक है, इतना तुम लोग अगर कर दोगे अपने कॉपी में तो तुमको 5 मार्क्स, तुम्हारा 5 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और टीचर भी खुश हो जाएगा, क्योंकि देखो सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर तुम लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ये पक्का आएगा, देखो तुम लोग बना लेना इसको, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम के बाद मुझे बताना कमेंट्स में आके कि आया कि नहीं, ये पक्का आएगा क्वेश्चन, पूरा सेम टू सेम छप के आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साले